सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। आज यूपीपीटी का नेक्स्ट एपिसोड हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम 85 प्लस स्कोर को टारगेट कर रहे हैं। कैसे लाना है, अब हमें स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। उसके लिए अब तक जितना भी पढ़ लिया है उसको केवल सिलेबस को पहले पूरा करें। पूरा करने के बाद उस पर अभ्यास प्रश्न करें। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ को लगाएं। मार्केट में जाएं, बहुत से टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं। प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो आज हम उसमें हिंदी को डिस्कस करेंगे। हिंदी में आज हम संधि को ख़त्म करेंगे। आज इस पूरी वीडियो में हम संधि को पूरा ख़त्म कर देंगे। तो जुड़े रहिए, अंत तक बने रहिए। आपको 100% यह मात्र 25 से 30 मिनट की वीडियो होगी। अगर आप अंत तक रुके रहते हैं, देख लेते हैं, तो गारंटी आपको कभी नहीं भूलेगा। यह इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप डिसलाइक कर देना। मैं समझ जाऊँगा कि आपको समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आ जाता है तो लाइक करके एक अच्छा कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ, आपको समझ में आया या नहीं आया। प्लीज़ ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम करंट अफेयर पहले ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें आज हम हिंदी में संधि को देखेंगे। अब ये पूरा सिलेबस है हिंदी का, आप देख रहे हैं, ये पूरा सिलेबस है पीईटी का। इसमें संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, लेखक एवं रचनाएँ। तो लेखक एवं रचनाएँ हैं। पर्यायवाची, विलोम तो ये आप अपने आप से भी कर सकते हैं, और बाकी सभी को यहाँ पर करा देंगे। आप बोलेंगे तो आपको पूरा ही करा देंगे, उसमें कुछ नहीं है। सब इंपॉर्टेंट पर्यायवाची, इंपॉर्टेंट विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जितने में सब में जो भी इंपॉर्टेंट होंगे उसको हम देख लेंगे। लेकिन आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। संधि का नाम आते ही कितने लोग का दिमाग काम करना बंद कर देता है। उनको लगता है अरे ये कौन सा इसमें मैथमेटिक्स है। ये हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन देखते हैं तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो आज आपकी इस परेशानी को भी दूर करते हैं। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। संधि क्या होता है? सबसे पहले संधि होता है, संधि को आसान भाषा में समझे तो होता है मेल या जोड़। यानी मेल यानी कि किसी भी वर्णों का मेल। इसमें मेल किसका होगा? वर्णों का मेल होगा, ना कि शब्दों का मेल। ठीक है, शब्द का नहीं, वाक्य का नहीं, यहाँ पर किसका मेल होगा? वर्णों का मेल। तो दो वर्णों के मेल से आया परिवर्तन संधि होता है। इसके कितने भेद होते हैं? तो इसके 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और इनमें स्वर के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो स्वर के 5 होते हैं और संधि के 3 भेद होते हैं। तो अब हम स्वर संधि को डिस्कस करते हैं। तो इनके आगे इनके फार्मूले लिखे हुए हैं, इनको आगे हम देख लेंगे। तो सबसे पहला है दीर्घ स्वर संधि। क्या है? दीर्घ स्वर संधि। तो इसका फॉर्मूला है, ये देखिए संस्कृत में आपको ये मिलेगा, अकः सवर्णे दीर्घः। अक जो है ये प्रत्याहार होता है। आप संस्कृत में प्रत्याहार पढ़ते हैं, उन प्रत्याहारों में एक अक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो अक प्रत्याहार में अ, ई, उ, री आते हैं। यानी अकः मतलब अक के जितने भी प्रत्याहार में आते हैं वो, यानी अ, ई, उ, री। सवर्णे मतलब कि अक के समान, यानी अ, ई, उ, री के समान जो आए वो मिलकर दीर्घ बना देते हैं। देखो, अकः सवर्णे, अक के समान जो आएंगे मिलकर क्या बना देते हैं? दीर्घ। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? दीर्घ संधि। यानी अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री उसके समान अगर कोई आ जाए तो मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। जैसे अ और अ मिलकर क्या बन जाएंगे? आ और आ मिलकर क्या बन जाएंगे? आ। छोटी ई और छोटी मिलकर क्या बन जाएंगे? ई। देखिए इसमें समान है, लेकिन हर एक का चार रूप होता है। जैसे यहाँ पर मैंने प्रत्येक के 4 केस होते हैं। अ से मिलेगा, आ से मिलेगा, अ से मिलेगा, आ से मिलेगा। तो प्रत्येक के 4 रूप होते हैं। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। अब आपने समझ लिया होगा कि अगर जो दो पद बनते हैं, देखिए एक पद दूसरा पद, जब पहले पद का जो अंतिम वर्ण, दूसरे पद का जो पहला वर्ण, ये जब दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? उसमें विकार होता है, मतलब उसमें परिवर्तन होता है, इसमें चेंज होता है। क्या होता है? इसमें चेंज होता है। यही चेंज जब मिलकर क्या होते हैं? उस जो आपको संधि दिया रहेगा उसमें परिवर्तन, जो शब्द दिया रहेगा उसमें परिवर्तन हो जाए। जब परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है क्या है? ये पद का पहले पद का अंतिम, ये दूसरे पद का पहला।
पहले पद का अंतिम दूसरे पद का पहला, पहले पद का अंतिम दूसरे पद का पहला, ठीक है। मिलकर देखिए विकार, विकार हो गया, इसमें चेंज हो गया, विकार हो गया, आ हो गया, विकार हो गया, ई हो गया। चलिए अब उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। तो देख रहे हैं विद्यार्थी, क्या है? विद्यार्थी। तो विद्या धन अर्थी, इसको हम तोड़ते हैं विद्या धन अर्थी में। आप ये समझ जाएंगे कि इसको कैसे तोड़ते हैं। तो देखिए विद्या में किस चीज़ की मात्रा है? आ की। तो क्या है? आ की मात्रा। उसके बाद अ है, आ और अ, आ और अ मिलकर क्या बनाते हैं? आ और अ मिलकर क्या बनाते हैं? आ बनाते हैं। मैंने क्या बताया था? दीर्घ हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? आ बनाते हैं। यानी इन दोनों के बीच के जो वर्ण हैं वो परिवर्तित होकर आ बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे? देखिए बी, देखिए एक तो द है ना, देखिए इसको तोड़ते, पहले ये पूरा देख लीजिए तोड़ते कैसे हैं इसको। देखिए मैं तोड़ रहा हूँ, वी द्य, जब तोड़ते हैं तो नीचे हलंत हो जाता है, आधा उसको बोलते हैं। देखिए आ, द्या है, द्य में आ, फिर अब इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ना क्या, ये टूटा ही है, अ, क्या है ये? अ, ठीक है। अब आ और अ मिलकर क्या बना लेते हैं? आ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? आ बना लेते हैं। और अंत में क्या है? थी। अब देखिए अब ये और ये वैसे एज इट इज लिख देंगे, वी द्य। अभी ये हलंत है, ठीक है, हलंत है। हलंत, हलंत जो जैसे कि जब किसी शब्द को तोड़ते हैं तो जो उसका स्वर है वो अलग होता है, व्यंजन से अलग होता है। तो ये व्यंजन है, व्यंजन हमेशा स्वर से मिलता है, व्यंजन हमेशा आगे वाले स्वर से मिलता है। तो आगे वाला स्वर अब क्या बन गया है? परिवर्तित हो गया, आ। तो क्या हो गया? विद्या। और ये अंत में क्या है? थी। और इसमें मिलकर आ बन गया है, तो आ इसमें आ पहले वाले व्यंजन में जुड़ जाता है। तो विद्या और थी, विद्यार्थी। देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, कपि, कपि धन ईश। जब हम आखिरी तक ख़त्म करेंगे और आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो उससे जितना ज़्यादा आप देखिए संधि को प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे इस संधि को लेकर। देखिए ईस, ईस एक शब्द है, ठीक है, ईस एक शब्द है। देखिए कपि, प पे कौन सी मात्रा लगी? छोटी की मात्रा लगी है। तो कौन सी हम यहाँ पे देखे है? छोटी। यहाँ पे कौन सी है? बड़ी। अब छोटी और बड़ी या सेम, समान, या छोटी और दीर्घ, छोटा या दीर्घ आपस में मिलते हैं तो हमेशा दीर्घ ही बनता है। क्या बनता है? दीर्घ बनता है। तो देखिए पहले कपि लिखते हैं, कपि धन ईस। देखिए इसमें हम व्यंजन, सबसे पहले व्यंजन आता है, फिर बाद में उसका स्वर लिखते हैं तो छोटी, फिर प्लस ये वाला, फिर ये इसका पहला, तो पहला बड़ा है। देखिए पहले पद का अंतिम दूसरे पद का पहला मिलकर क्या बनेंगे? दीर्घ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दीर्घ बनाएंगे। तो दीर्घ पहले उस अपने पहले वाले व्यंजन में जुड़ता है। तो जब पहले वाले व्यंजन का है, पहला व्यंजन क्या है? प है, तो प में बड़ी की मात्रा जुड़कर क्या हो जाएगा? पी। क्योंकि बड़ी है तो प में जुड़ेगा तो बड़ी पी बनाएगा। और प के पहले देखिए क्या था, उसको लिख लीजिए क। और देखिए दूसरे पद के अंतिम में क्या है? स। तो क्या हो जाएगा? कपीस। तो देखिए कपि धन ईस का क्या होता है? कपीस। तो आप समझ गए। वैसे ही इसमें देखिए छोटाऊ है तो छोटाऊ, फिर छोटाऊ, छोटाऊ, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? बड़ा ऊ बना देंगे ना। क्या बना देंगे? बड़ा ऊ। क्योंकि स्मॉल स्मॉल मिलकर क्या बना देते हैं? दीर्घ बना देते हैं। छोटा छोटा मिलकर क्या बनाते हैं? दीर्घ बना देते हैं। तो न है, न पर दीर्घ ऊ आ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा बड़ा ऊ। न से पहले क्या है? भा, तो लिख देंगे भा, लिख देंगे भा। और ऊ के बाद में क्या बचा? दय, तो क्या लिख दें? भानु दय। देखिए यहाँ पे छोटा है, छोटा में टूटा है, यहाँ पे ध्यान देना है, ये वन बढ़ा रहा है तो ये दे देगा आपको, बोलेगा भानुदय का संधि विच्छेद करिए। तो आप ऐसे नहीं करेंगे, भानु धन उदय, तब आपका गलत हो जाएगा। ये क्या होगा? ये छोटा ऊ होगा। चलिए आगे अभी आप समझ जाएंगे, मुझे बस ज़्यादा समय लगेगा, आप क्योंकि समझाना पड़ेगा। उसके बाद वीडियो में थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा, चिंता मत करिएगा। 30 मिनट से ज़्यादा भी हो जाएगा, देख लीजिएगा, काम की वीडियो है, कोई फालतू वीडियो है नहीं। देखिए दूसरा क्या है? गुण संधि। गुण संधि, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आद गुण। क्या होता है? आद। आद में देख रहे हैं आ रहा है, जहाँ आ रहा है तो समझ जाइए जो अ और आ, पहला वर्ण का जो अंतिम अक्षर होगा, पहला वर्ण का जो अंतिम अक्षर होगा क्या आएगा? या तो अ आएगा या तो आ आएगा, फिर प्लस, फिर दूसरे पद का पहला वर्ण, दूसरे पद का पहला वर्ण या तो छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, लरी, इनमें से इन स्थान पे आएगा। क्या आएगा? छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, लरी। आ जब ई उ री से मिलता है तो उसमें जो विकार होता है वह गुण संधि कहलाता है। अगर यह होता है तो क्या कहलाएगा? गुण संधि। देखिए जब आ इससे मिलता है तो क्या बनता है? ए बनता है।
जब अ ई से मिलता है तो ए बनता है, जब अ आ ऊ से मिलता है तो ओ बनाता है, जब अ आ री से मिलता है तो अर बनाता है, क्या बनाता है, अर बनाता है, जब अ आ री से मिलता है तो क्या बनाता है, अल बनाता है, क्या बनाता है, अल। तो आप समझ गए होंगे, इसमें पहले पद के अंतिम में अ आ रहेगा और दूसरे पद के पहले वर्ण में या तो छोटी ही, बड़ी ही, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री में से कोई रहेगा तो वो गुण संधि कहलाएगा। तो इतना ध्यान रखिए, वो गुण संधि होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रमा, म पे कौन सी मात्रा लगी, आ की, तो देखिए आ गया। दूसरे पद पे पहले में देखिए क्या लगा है, बड़ी, क्या है देखिए, बड़ी किसमें आ गया ना, आ और बड़ी, आ और बड़ी मिलकर मैं क्या बताया था, आ और बड़ी मिलकर ए बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। अब देखिए, जब र म आ धन ई धन सी, देखिए अ और आ और ई मिलकर ए बनाएंगे तो ये हलंत हो जाएगा, क्योंकि इससे टूटा है, ये इसमें जुड़ जाएगा, तो र म में ए जुड़ जाएगा तो में, ये यहाँ इसमें ए बनाया है, बचा क्या, स, तो लिख दीजिए, तो क्या हो गया, रमेश। तो रमेश में कौन सी संधि है, गुण संधि है, संधि विच्छेद क्या होगा, रमाधन ईश होगा। ऐसे आपको समझना है। अब आपको ये क्या करना है, अब आपको ये प्रैक्टिस करना है, खुद से करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है, आपको करना पड़ेगा। नहीं आएगा तो मैं कल इसको पहले डिस्कस करूंगा, फिर अगला टॉपिक बनाऊंगा। अब देखिए गुण संधि हो गया। अब देखिए वृद्धि संधि। अब हम क्या देखते हैं, तीसरा क्या था, वृद्धि संधि। इसका फॉर्मूला क्या है, वृद्धि रेची। क्या है, वृद्धि रेची। वृद्धि रेची का जो संस्कृत, ये सब संस्कृत के फार्मूले होते हैं जो संस्कृत में संधि पढ़ते हैं, तो उसका जो होता है देखिए आद, इसका पूरा विस्तृत रूप है आद एची, आद एची परे, आद एची परे वृद्धि एकादेश स्यात्। मतलब आद में जो आद प्रत्याहार होता है उसमें अ या आ के बाद, उसमें अ या आ के बाद एच, एच प्रत्याहार, देखिए एची लिखा है ना, एची कोई प्रत्याहार नहीं होता है, एच प्रत्याहार होता है, ठीक है। तो ये तो फार्मूला बनाया गया है ना संस्कृत में, लेकिन है इसमें क्या, एच प्रत्याहार। तो एच में ए ओ ऐ औ आता है। जब अ या आ के बाद, अ या यानी कि पहले पद में अ या आ के बाद जो दूसरे पद के पहले में क्या आ जाए, ए आ जाए, ऐ आ जाए, ओ आ जाए, औ आ जाए, परे मतलब आए तो वृद्धि बन जाता है। क्या बन जाता है, वृद्धि बन जाता है। तो क्या बनेगा, जब अ आ ए ऐ से मिलेगा तो ऐ बना देगा, क्या बना देगा, ऐ बना देगा, यानी कि जहाँ पर डबल घुंडी लगी रहेगी, जैसे ये ऐ है ना, ठीक। और जब अ आ ओ औ से मिलेगा तो इसका दीर्घ वाला बनेगा, क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। तो देख लीजिए एग्जाम्पल, देख लीजिए, समझ लिए होंगे आप। देखिए न है, जब इसको तोड़ेंगे तो न व्यंजन में टूटेगा, फिर अ, देखिए न, इसको तोड़ेंगे तो इसमें क्या आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन करें, न अ आ रहा है, अंतिम में अ आ रहा है। फिर देखिए दूसरे पद के पहले में ए आ रहा है, ठीक है ना, अ और ए, अ और ए मिलकर मैंने क्या बताया, ए बनेगा, क्या बनेगा, ए बनेगा। तो ए पहले में जुड़ जाता है तो न में ए जुड़ेगा तो नए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नए। फिर बचा क्या, वम, व और म, तो क्या हो जाएगा, नए वम। अब शायद आप समझ गए होंगे। तो देखिए ऐसे ही देव, व है, इसको तोड़ेंगे तो व में देखिए व में अ आ रहा है, यहाँ से क्या निकल रहा है, अ और धन ए, और ए मिलकर मैं क्या बोला, ए बनता है। तो देखिए दे को लिख लीजिए, व है, व में ए जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, ए, तो दे वै, ये अ भी खत्म हो गया, ए भी खत्म हो गया, पूरा लिख दीजिए, देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम। देखिए आ है, क्या है, आ धन ए है, जब आ और ए मिलते हैं तब भी क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। तो लिख दीजिए स, फिर लिखिए द में ए जुड़ेगा ना, दै, फिर बचा क्या, ये भी खत्म हो गया, वह बचा। तो ये किसका है, सदैव। देखिए ये एक ट्रिक है, जहाँ भी आई देख लीजिए, बीच में ए देख लीजिए, आई देख लीजिए, औ देख लीजिए, सभी में नहीं होता है, लेकिन एक ट्रिक के रूप में आप समझ सकते हैं, आई जहाँ होगा वो वृद्धि संधि ही होगी, मैक्सिमम 99% वृद्धि संधि ही होगी। अब आपका एक होमवर्क है, यानी जो कमेंट बॉक्स में करना है, एक कैक की संधि विच्छेद करना है। आपको एक कैक की संधि विच्छेद करके कमेंट में अपने नाम के साथ इसको लिखना है। तो चलिए आगे। अब देखिए वृद्धि देख लिए, अब आ रहा है यण संधि। इसका फॉर्मूला है इको यणची। इको में देखिए, इको में इक प्रत्याहार आ रहा है, इक प्रत्याहार और यण प्रत्याहार, यानी कि इक यानी कि पहले शब्द के जो अंत में क्या आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए, री आ जाए, री आ जाए, उसके बाद दूसरे पद के पहले में कोई भी असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर आ जाए। ये भी तो स्वर ही है ना, ये सब स्वर है। इनके अलावा जैसे ई है तो ई ना आए, आ जाए, आ जाए,
ए आ जाए, ऐ आ जाए, तो ये यानी कि असमान स्वर रहे तो ये क्या बन जाते हैं, यड़ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ई का मतलब जो परिवर्तन होगा वो यड़ होता है। तो यड़ में देखिए क्या क्या आते हैं, य व र ल। यड़ जब प्रत्याहार पढ़ेंगे आप, तो अगर आप बोलेंगे तो कभी मैं प्रत्याहार पर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अभी प्रत्याहार नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक होता है। तो 42 प्रत्याहार होता है, उसको 42 प्रत्याहार को बताने में घंटों लग जाएंगे। तो देखिए यड़ में य व र आता है, तो ई का क्या हो जाएगा, य, ऊ का क्या हो जाएगा, व, री का क्या हो जाएगा, र, री का क्या हो जाएगा, ल। इनका किस में परिवर्तन हो जाएगा, यड़ में। तो यही है, ई को एड़ ची, ईक का एड़ में ची परिवर्तन, ई य व र ल में। यानी कि एक देखिए ई का य में, ऊ का व में, री का र में, री का ल में, असमान स्वर के साथ होगा। अब देख लीजिए कुछ उदाहरण। देखिए इति, धन, आदि। त में कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा है। उसके बाद असमान स्वर है क्या, हाँ असमान स्वर है, आ रहा है। तो ई और असमान स्वर है तो ई का य हो जाता है, क्या हो जाता है, य हो जाता है, यहाँ मैंने बताया है। तो देखिए ई का य कर दीजिए। तो देखिए इसको एक बार तोड़ के आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए ई, ठीक है, फिर त में तोड़े थे, फिर कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा, फिर आ की मात्रा है, और दी, यही है ना। तो अब देखिए ई, ये और अ मिलके क्या हो गया, आ है। आ किससे मिलकर बनेगा, या तो अ या अ से मिलता है, या अ या आ से मिलता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ई और अ मिलकर क्या बन गया, य बन गया। तो हम लिख देंगे सॉरी, इसके पहले देखिए आधा त है ना, तो आधा त पहले आएगा, फिर क्या हो गया, य से ऐड हो जाएगा क्योंकि इनका परिवर्तन य में हो रहा है, तो मैंने य कर दिया, ये आधा था, तो अब ये मिलके पूरा हो गए। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा लगा दिए और पूरा एज इट इज लिख देंगे, इत्यादि। क्या हो, इति, धन, आदि का क्या बन गया, इत्यादि। ऐसे ही देखिए छोटी की मात्रा है त है, तो देखिए अ हो गया, त आधा लिख दिए, त आधा लिख दिए, छोटी ई हो गया, इधर अ हो गया, प्लस फिर इधर अ या आ लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, 4। देखिए ई और अ मिलकर क्या बन जाएंगे, य बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, य। तो अ आधा त पूरे य से मिलकर ये बना देंगे अत्य। फिर आ की मात्रा क्योंकि इसमें आ की मात्रा है, मात्रा उसमें जुड़ जाता है। फिर 4, अति, धन, आचार का संधि विच्छेद अत्याचार होता है। अब ऐसे ही जो यहाँ पर मैंने नहीं बताया है उसको स्वयं करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। देखिए ऊ का व में कैसे होगा, देखिए छोटा ऊ है का किसके साथ, असमान। देखिए असमान है ना, छोटा ऊ यहाँ पर अ है। जब छोटा ऊ अ से मिलकर किस में परिवर्तन हो जाता है, व में। किस में हो जाता है, व में। तो स तो आधा हो जाएगा ना, जब स आधा लिखेंगे, इसे छोटा ऊ में तोड़ेंगे, फिर अ, ये ऊ और अ मिलकर क्या बनाएगा, वह बनाएगा ना। तो वह इसमें जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये आधा स है, फिर वह जुड़ेगा तो ऐसे हो जाएगा स्व। फिर ये आ की मात्रा ग, तम पूरा लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, स्वागतम। ऐसे ही देखिए ऊ और अ मिलकर क्या बन जाएगा, व। तो आधा स व में बढ़ मिल जाएगा तो स्व, और पूरा लिख दीजिए, स्वर्ग, सुधन, अर्घ। ये सब किस में है, यण संधि में। किस में आएंगे ये सब, यण संधि में। देखिए री का र, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पितृ, ये री है ना, ये री का साइन है, पितृ, धन, आज्ञा। देखिए री हो गया, फिर असमान है, हाँ असमान है। री और अ मिलकर क्या बन जाएगा, असमान कोई स्वर मिलकर अर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सॉरी र बनाएंगे, क्या बनाएंगे, र बनाएंगे। तो री और अ मिलकर र बनाएंगे। तो जब पित त और र मिलेगा, जब ये आधा त और र मिलेंगे तो ये त्र बन जाती हैं। आधा त और र मिलकर क्या बन जाते हैं, त्र। तो क्या लिखेंगे, त्र में आ जुड़ जाएगा तो पित्राज्ञा। वैसे ही मातृ आज्ञा में मात्राज्ञा, पितृ आदेश त्र, तो पितृ आदेश तो क्या हो जाएगा आपका, पित्रादेश। ऐसे री का देखिए, ली, धन, आकृति। तो देखिए री का ल में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन हो जाता है, ल में। तो इसका हो जाएगा ल में आ की मात्रा है तो आ लाकृति। ये क्या है, ल में आ है तो क्या हो जाएगा, इसको अब आप करेंगे। एक यहाँ पर मैंने बता दिया है, एक अब बोलिए तो आप एक और बता दें। ये देखिए री हो गया, किसके साथ जुड़ रहा है, अ के साथ, फिर एक आ की मात्रा है, फिर देश है। री और अ मिलकर क्या बनाएंगे, ल पे आ की मात्रा ला देश, क्या हो जाएगा, लादेश। ऐसे ही इसका आप खुद करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें। देखिए अगला अयादि संधि। अयादि संधि का फॉर्मूला एचो अय वायाव। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ अगर इसको आप समझ लेंगे तो आप कभी भी अयादि संधि गलत नहीं कर सकते हैं। एचो, देखिए एचो में देखिए एच प्रत्याहार है, एच प्रत्याहार है। जब एच फिर क्या है उसके बाद बचा तो अय, देखिए च, ए चो, तो ए च में अ है ना, तो अ इसका और अय, ए चो अय। तो यहाँ पर देखिए अ य, यहाँ से अय, ए च के बाद क्या आ रहा है, अय। देखिए यहाँ से अय बना है, फिर यहाँ से देखिए इसमें यहाँ से अ बन रहा है और यहाँ से व है, तो क्या हो गया, अय अव। फिर यहाँ से के बाद क्या बच रहा है, आ बच रहा है, तो आ, फिर यहाँ से य ले लेगा तो आय। फिर यहाँ पर क्या है, आ की मात्रा, फिर क्या है, व है। तो देखिए क्या बना, अय अव आय आव। एचो अय वायाव, एचो य वायाव, एचो अय वायाव। तो इसको कई बार बोलेंगे तो ये याद हो जाएगा।
यानी कि किसी शब्द में उसके बीच में या तो अय आ जाए, औ आ जाए, आय आ जाए, आव आ जाए, तो ये ट्रिक है, आप समझ जाएंगे। उसमें कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। इसमें कुछ आपको हम क्या करेंगे, कुछ अपवाद भी है, उसको भी अंत में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जब एच में ए आई ओ औ प्रत्याहार में ए आता है, आई आता है, ओ आता है, औ आता है में कोई आगे कोई स्वर आ जाए, क्या आ जाए? कोई भी स्वर आ जाए, अ से लेकर उ तक कोई भी स्वर आ जाए, अ से लेकर उ तक कोई भी स्वर आ जाए, तो ए का अय में अय का, देखिए ए अय एक मात्रा बढ़ गया, तो यहाँ पर भी एक मात्रा बढ़ा दिया, आय ओ का एक याद कर लिया, और एक मात्रा बढ़ा दी, यहाँ भी एक मात्रा बढ़ा दीजिए। देखिए ना में एक ही मात्रा है, तो एक ही मात्रा कौन सी होगी? ये वाली होगी ना। इसमें एक घुंडी है, इसमें जब ये लग जाएगा डबल घुंडी बन जाता है। तो एक मात्रा है तो अय में परिवर्तन है ना, अय। देखिए ने धन अन, देखिए ना, पहले इसको तोड़ना सीखते हैं। ना में कौन सी मात्रा है? ए की, फिर क्या है? अ है, फिर क्या है? न है। ए और अ आ गया ना, ए और अ मिलकर क्या बनेगा? ए और कोई एक स्वर आ गया कि नहीं? ए, एक तो ए हो गया, कोई स्वर, हाँ स्वर है, तो ये मिलकर क्या बना देगा? अय। क्या बना देगा? अय। तो हम क्या करेंगे? न लिख देंगे यहाँ पर, ये न आधा है तो न आधा है, और फिर यहाँ भी न है, ये न आधा स्वर से जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? न, य और न, हो गया ना नया। ऐसे देखिए अय, एक अय का देख लीजिए, देखिए न पर अय की मात्रा है, एक स्वर ई है, फिर का है, अय धन ई, अय धन एक स्वर ई, मिलकर क्या बनेगा? आय बनाएगा, आय बनाएगा। ये क्या है? न लिख देंगे, फिर का लिख देंगे, और ये इस स्वर से जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ना य क। न इका का क्या है? नायक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अब सब आप बनाएंगे, सभी के देख लीजिए, यहाँ पर है, जो बाकी हैं उसको आप देखेंगे, स्वयं करेंगे। इन सब का उत्तर भी आप कमेंट में डालेंगे। तो चलिए अब चलते हैं व्यंजन संधि। देखिए स्वर संधि खत्म हो गया है, अब व्यंजन संधि की ओर चलते हैं। अब देखिए हम व्यंजन संधि देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? व्यंजन संधि। इसमें आपको रूल समझने हैं, 9-10 रूल समझने हैं। अगर रूल समझ लेते हैं तो आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल आपको हिंदी रटना ही नहीं है, संधि तो बिल्कुल नहीं रटना है। तो चलिए देखते हैं पहला 6 संबंधी नियम। क्या है? 6 संबंधी नियम। देखिए पहला जो होगा, पहले वर्ग का अंतिम और दूसरे पद का जो पहला होगा, पहले पद का अंतिम, दूसरे पद का पहला जो स्वर होगा, पहला जो पद का अंतिम स्वर है, क्या स्वर है? हाँ है, स्वर है। दूसरे में क्या है? छ है, हाँ है। तो जो स्वर है, इस स्वर किस में परिवर्तन हो जाएगा? च में। स्वर का परिवर्तन किस में हो जाएगा? च में। तो आधा च कर देंगे, और ये छ है, ए की मात्रा है, फिर ये व है, व पे कौन सी मात्रा है? ई। तो क्या हो जाएगा? विच्छेद। क्या हो जाएगा? विच्छेद। ऐसे लिख देंगे। ऐसे ही परिधन छेद है, तो मैंने क्या बोला? मात्रा जो ये परिवर्तन है किसमें इसका हो जाता है? च और छ में परिवर्तन हो जाता है। छोटी ई की मात्रा रहेगी, वो च में परिवर्तन हो जाएगा और छ रहेगा, तो क्या हो जाएगा? परिच्छेद। देखिए क्या स्वर है? हाँ है, फिर छ है, हाँ है, तो च जुड़ जाएगा, छेद, अनुच्छेद, सॉरी अनुच्छेद। ऐसे ही हम आधन छादन का करेंगे। आप आगे चलते हैं। रूल नंबर व्यंजन का दूसरा देखते हैं, व्यंजन संधि का सहसंबंधी नियम। देखिए सहसंबंधी नियम क्या कहता है? अगर पहले पद का अंतिम में कोई स्वर होगा, दूसरे पद के पहले में स होगा, क्या होगा? सकार होगा। ये देखिए सकार, ये वाला स है, ठीक है। तो देखिए स्वर है क्या इसमें? वह पहले तोड़ लेते हैं, व धन छोटी की मात्रा धन स धन म। देखिए हाँ इसमें स्वर है, फिर स आ गया, हाँ छोटी है तो अ में टूट जाएगा। अब देखिए तो जो स है किस में परिवर्तन हो जाएगा? शकार में, मूर्धन्य श में। किस में परिवर्तन हो जाएगा? मूर्धन्य श में। व छोटी की मात्रा उसमें लगेगा, वी हो जाएगा। ये किस में परिवर्तन हो जाएगा? मूर्धन्य श में, वी श और म, विषम। ऐसे स है पर छोटाओं की मात्रा शु हो जाएगा। इस देखिए छोटाओं की मात्रा यानी स्वर है, स्वर के साथ स आ रहा है, ठीक है, स्वर के साथ स आ रहा है, तो सु ये किस में परिवर्तन होगा? श और मा, सुषमा। ऐसे इसको कर लेंगे आप, ठीक है। स का सकार का शकार में परिवर्तन, यानी मूर्धन्य श में परिवर्तन। रूल नंबर 3, म संबंधी नियम क्या कहता है? पहले पद के अंतिम में क्या हो जाएगा? म होना चाहिए, दूसरे पद के पहले में कोई भी व्यंजन होना चाहिए। म और व्यंजन, यही याद रखना है, प्रैक्टिस से होगा। म और व्यंजन रहेगा तो म अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। अनुस्वार ये होता है, अंग और अ ही अनुस्वार है। तो देख रहे हैं म अनुस्वार में हो जाएगा। तो उदाहरण देख लीजिए, सम म, और कोई भी व्यंजन, क्या व्यंजन है? हाँ व्यंजन है, तो म किस में परिवर्तन हो जाएगा? अनुस्वार में। तो स सार। अब देखिए तो म का किस में परिवर्तन करना है? अनुस्वार में, तो क्या हो गया? संसार। देखिए सम धन विधान, म है, हाँ है, फिर क्या कोई व्यंजन है? हाँ व्यंजन है। कैसे? इसमें देखिए बहुत लोग कन्फ्यूजन वाले, सर स्वर है, पहले इसको तोड़िए, तोड़ने के बाद ही तो आएगा समझ में। देखिए वह पहले टूटेगा तो पहले व्यंजन में आता है, फिर उसके बाद स्वर आता है। व्यंजन पहले लगता है, स्वर बाद में लगता है, तो ऐसे लगेगा छोटी की मात्रा। अब देखिए म, क्या म है? हाँ है। क्या व्यंजन है? हाँ है। तो अब क्या हो जाएगा? इसका अनुस्वार बदल जाएगा, तो स
म इसका अनुस्वार हो गया और बाकी विधान वैसे लिख देंगे। देखिए अनुस्वार में परिवर्तन हो गया ना, ऐसे ही बाकी आप सभी कर लेंगे। अब देखिए एक यहाँ पर है म, पहले पद में भी म हो दूसरे पद में भी म हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देख लिए सम धन मान, तो इसका क्या हो जाएगा, इट इज लिख देंगे स मान, आधा ये म है पूरा म है तो आधा म पूरा म सम्मान हो गया। समझ में आ गया होगा। अब रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 न संबंधी नियम क्या कहता है, पहले में क्या आ जाए, स्वर आ जाए, दूसरे में अंतिम स्टार्टिंग में क्या आ जाए, न आ जाए, तो न ड़ में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन हो जाता है, ड़ में परिवर्तन हो जाता है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक लोग करते हैं, उसको भी यहाँ पर समझेंगे। देखिए स्वर आना चाहिए। देखिए प्र है ना, प्र नाम, देखिए प आया फिर र आया, क्या आ जाएगा प्र, फिर क्या आ जाएगा अ आया, प आया र आया और अ आया, फिर क्या आया न आया, आ आया और म आया, यही आया। देखिए पहले स्वर आएगा फिर उसके बाद न आएगा, आया ना। अब क्या हो जाएगा, न किस में बदल जाता है, ड़ में, तो ये न किस में बदल जाएगा, ड़ में। तो लिखिए प्र का प्र, न का किस में हो जाएगा, ड़ में, आ की मात्रा लगी तो इसमें भी प्रणाम। ठीक, तो जहाँ पर ऐसे होगा ये व्यंजन संधि होगा। ऐसे ही इसका कर देंगे प्र म, आ की मात्रा मा न, तो प्र मा न का क्या कर देना, हमें ड़ कर देना है। क्या कर देना, ड़। यहीं पर आपको समझना है। यहाँ पर एक कन्फ्यूजिंग हमेशा देता है कि रामायण कौन सी संधि है, व्यंजन है कि स्वर संधि है, मतलब स्वर संधि का कौन सा भाग है। तो यहाँ पर अक्सर लोग व्यंजन और स्वर में कन्फ्यूज रहते हैं। तो मैं बता दूँ, देखिए म है, देखिए पहले इसको तोड़ते हैं, म धन अ, यहाँ पे क्या आ गया, अ आ गया, स्वर है, ठीक है, अ आ गया, फिर क्या आ गया, अ आ गया, राम धन अ, यहाँ पर अ है, फिर य और न। देखिए अ और अ मिलकर क्या होता है, यह बहुत अच्छे किताब वाले भी गलत इसको किए हैं, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान से दें। अ और अ मैंने कहाँ बताया था, जब समान स्वर मिलते हैं तो दीर्घ बना देते हैं, तो क्या बन जाता है, आ बन जाता है। क्या बन जाता है, आ बन जाता है। तो म में आ, देखिए रा मा य न, यही बनेगा। अभी तक समझ लीजिए यही बनेगा। पहले ये देखिए, तो अ और अ मिलकर आ बना, तो ये स्वर में चला जाएगा। देखिए यहाँ मैंने स्टार इसीलिए लगाया है। यहाँ पर बहुत लोग इसे किसमें, व्यंजन में समझते हैं इसको, बहुत अच्छे लोग इसको व्यंजन बताते हैं, जो कि गलत है। ये कौन सा है, ये स्वर में आता है, किसमें आता है, स्वर का दीर्घ संधि है। कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है। लेकिन अभी भी ये पूरा सही नहीं है। ये जो न है, यहाँ पर न संबंधी एक नियम होता है, जब र के आगे, देखिए 3 है, र री और स के आगे अगर न आ जाए, र री या स के आगे मूर्धन्य स न आ जाए, तो किसमें परिवर्तन हो जाता है, न, ड़ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रा, र है ना, उसके बाद न है तो रा मा या न का किसमें परिवर्तन हो जाएगा, ड़ में। किसमें हो जाएगा, ड़ में, तो रामायण। ऐसे ही देखिए र में अ है, इधर भी अ है, तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा ना, नारायण। अब इसको आप घर से करेंगे। श्रो धन अन को कमेंट बॉक्स में देंगे। त अगर ल के साथ मिलता है, अगर त ल के साथ मिलता है तो वो दूसरा का पहला वाला में ही परिवर्तन हो जाएगा। त किसमें परिवर्तन हो जाएगा, ल में। त किसमें परिवर्तन हो जाएगा, ल में। तो आधा ल या ये पूरा ल मिल के आधा ल पूरा ल। आगे देखेंगे त का जब ज के साथ होगा तो त ज में परिवर्तन हो जाएगा। त का जब च में होगा, च के साथ मेल होगा तो त भी च में परिवर्तन हो जाएगा। त का जब क और प के साथ होगा मेल तो कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज रहता है। जब त का स में परिवर्तन हो जाता है, यहाँ पर स देख लीजिए, त का जब इस च में परिवर्तन हुआ, त का परिवर्तन किस में हो जाता है, त का परिवर्तन होता है च में, स का छ में, तो क्या बन जाता है, च और छ में हो जाता है, आधा च पूरा छ। अब देख लेते त कहाँ है, हर जगह त है। फिर देखिए ल है, त के बाद क्या है, ल। जब त और ल मिलता है तो त किस में परिवर्तित हो जाता है, ल में। तो उ त किस में परिवर्तन हो जाएगा, ल, आधा ल में, तो आधा ल, फिर अगले में जुड़ेगा तो ल से जुड़ जाएगा, उल्लेख, क्या हो जाएगा, उल्लेख। त और ल, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, उ ल लास, उल्लास। त और ल, तो क्या हो जाएगा, त का किसमें पता, ल में, त आधा ल में ली न, तल्लीन, आधा ल पूरे ल में मिलकर बड़ी की मात्रा लग जाएगी, तल्लीन। आगे देखिए त का च में, जब त का च में होता है, च में परिवर्तन हो जाता है त का, तो उ आधा च फिर पूरा च, उच्चारण। अब ऐसे ही आप सबका कर लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ, एक ये देख लीजिए, त का किसमें, स में मैं बोला था, त का स में, आधा स है ना, ये जब त का स में होता है तो किसमें, त च में बदलता है और ये स छ में बदल जाता है। तो अब इसको कर देंगे तो क्या होगा, उ आधा च छ वास, इसका क्या हो जाएगा, उत धन श्वास का उच्छ्वास, क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। ऐसे ही उत धन श्रृंखल का करेंगे। श्रृंखल जो है
इसका आप करके बताएंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो कल मैं इसको डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नियम नंबर 6, वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, वर्ग है ना ये, तो वर्ग के तीसरे वर्ण, जैसे क का तीसरा वर्ण ग होता है, च का तीसरा वर्ण ज होता है, तो वैसे ही देखिए क हो, च हो, ट हो, त हो, प हो के आगे कोई स्वर आए या कोई भी व्यंजन आए, तो क का तीसरे में, च का तीसरे में, सबके तीसरे में जगत धन ई से स्वर आ गया, तो ये तीसरे में त का द हो जाएगा, क्या हो जाएगा द, क्योंकि इसका तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। त थ द, तीसरा द होता है, द पे बड़ी की मात्रा लग जाएगी तो जगदीश। देखिए इसका आखिरी रूल समझते हैं, व्यंजन संधि का आखिरी रूल समझते हैं, रूल नंबर 7, वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तन। जैसे कि क वर्ग है, कर का 5वां अंग होता है, तो देखिए क च ट त प वही है, और उसका आगे का जो मेल होगा नासिक के वर्ण से हो, तो नासिक के वर्ण कौन से, अंग, इया, अड़ा, न, म के साथ हो। देखिए त का नासिक के है म ना, तो म के साथ, तो जब ये होता है तो त 5वें में परिवर्तन हो जाता है, तो त का 5वां क्या न है, तो त का क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, मार्ग, सन्मार्ग, त है न है, त का किसके साथ है, न के साथ है, तो त अपने परिवर्तन हो जाएगा आखिरी वाले में, तो ज ग त किस में हो जाएगा, न में, जगन्नाथ। क है सॉरी वाह, क है, क किस में परिवर्तन हो जाएगा, आखिरी में, सॉरी तीसरे में, तीसरा क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, आधी लिखना है, तो क का परिवर्तन हो जाएगा अंग में होगा ना, सॉरी देखिए वा क, तो क है, क का किस में परिवर्तन हो जाएगा, अंग में, तो वांग मय, किस में हो जाएगा, वांग मय। त का म से हो रहा है, त का किससे हो रहा है, म से, नासिक के वर्ण है, त किस में परिवर्तन हो जाएगा, अपने 5वें में, तो क्या हो जाएगा, त का न, मेष, उन्मेष, ऐसे ही आप इसका कर लेंगे। अब चलते हैं, अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर आ गए हैं, अपने आखिरी टॉपिक में आ गए हैं, विसर्ग संधि। वीडियो भी आपकी बहुत लंबी हो चुकी है, कोई बात नहीं, हमें वीडियो नहीं देखना है कितना बड़ा हो रहा है, आपको समझ में आना चाहिए, मैं बाकी हर एक चीज़ को समझा रहा हूँ। देखिए ये विसर्ग है, विसर्ग का ओ होना, कब विसर्ग ओ में परिवर्तित होगा, आगे और भी विस्तार से बताया हूँ, लेकिन अभी देख लीजिए विसर्ग का ओ, विसर्ग ही ओ में बदल जाएगा। देखिए मनः, ये विसर्ग है, क्या हो जाएगा, विसर्ग के बाद कोई व्यंजन आता है, देखिए व्यंजन आता है तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा, इसका और विस्तृत रूप आगे है। तब मनः, तन अह, ये जो ये है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ओ में, तो म न, ओ की मात्रा नो, मनोरथ, क्या हो जाएगा, मनोरथ। ऐसे ही देखिए इसका है त, प पर ओ की मात्रा पो, बल, क्या हो जाएगा, तपोबल। सरह धन ज, तो स रह अह, ये ओ में परिवर्तित हो जाएगा, तो ओ ज, सरोज, सरोज का क्या होगा, सरह धन ज, तो सरोज क्या है, विसर्ग संधि है। देखिए विसर्ग के आगे व्यंजन हो तो ओ में परिवर्तन, अगर विसर्ग के पहले अ हो, एक और देख लीजिए, विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद विसर्ग के बाद भी अ हो, तब भी ओ में परिवर्तन होता है। विसर्ग के पहले भी अ हो, उसके बाद में यहाँ देखिए र है, ब है, वहाँ पर र ब नहीं होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, स्वर अ सेम होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ओ में। तेजह धन अशी, तेजह में देखिए ज को तोड़ेंगे तो ज में अ आ रहा है ना, फिर आखिरी में भी आ रहा है, दोनों जगह अ है, तो अ से जब मेल होगा तो भी ये विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में। तो तेज जब ओ में बदलेगा, जो तेजोसी, क्या हो जाएगा, तेजोसी। ऐसे ही देखिए य स, तो स में ओ हो जाएगा, यशो भी लाशी, यशोभिलाषी। देखिए विसर्ग का र में परिवर्तन कब होता है, तो देखिए विसर्ग का र में परिवर्तन होता है, विसर्ग का किस में परिवर्तन होता है, र में, जब विसर्ग के आगे कोई क्या हो, छोटी की मात्रा, या तो छोटी मतलब केवल छोटी की मात्रा हो, या तो छोटी की मात्रा हो या तो बड़ी की मात्रा हो, विसर्ग से पहले, किसके पहले, विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद कोई व्यंजन हो, तो जो ये विसर्ग है ये र में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, र में। तो देखिए नी को तोड़ेंगे तो न और छोटी की मात्रा विसर्ग धन, यहाँ पर व्यंजन देख रहे हैं, तो इसका किस में परिवर्तन हो जाएगा, र में। तो क्या हो जाएगा, नी आधा र लिखना है, तो ब ल, जब आधा र जुड़ता है तो आगे वाले में जुड़ता है ना, तो निर्बल। ऐसे ही करेंगे तो नी छोटी की मात्रा है, फिर देखिए यहाँ पे व्यंजन आ गया, तो नी आगे में र जुड़ जाएगा, तो निर्धन, आशीर्वाद, ऐसे ही करना है, ठीक है। जब विसर्ग हो, जब पहले पद में अंत में विसर्ग,
और दूसरे पद के पहले में क्या हो जाएगा, च हो, छ हो, स हो, तो विसर्ग किस में प्रतीत हो जाएगा, आखिरी वाले में, स में। देखिए विसर्ग हो और च हो, छ हो, स हो, देखिए च आ गया तो इसका स में परिवर्तन हो जाएगा, किस में परिवर्तन होगा, स में। तो क्या कर देंगे, क स च, क्योंकि विसर्ग को स में कर दिए तो आधा है तो उसको साथ जोड़ेंगे तो कश्चित, तो क्या हो जाएगा, कश्चित। दूह, तो क्या लिख देंगे, दूह, ये क्या है, ये विसर्ग है, के बाद क्या आ जाएगा, च छ स आया, हाँ स आ गया, तो किस में परिवर्तन होगा, स में, बड़ा स लगा देंगे, दुशासन हो गया। नी, देखिए च है, विसर्ग है, तो विसर्ग का ये मिलकर किस में परिवर्तन हो जाएगा, श में, तो इसका श और चल, निश्चल, ऐसे ही कर देंगे, निश्चल। ठीक है, अब आगे बस बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। चौथा देख लीजिए, हमें टाइम नहीं देखना है, हमें देखना है हमारा टॉपिक कब खत्म हो रहा है, टॉपिक मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं वो जरूरी है। देखिए 4 है, चौथा रूप देखिए, विसर्ग के बाद क, ख, प या फ आए, विसर्ग आए उसके बाद वाले में क आए या तो ख आए या तो प आए या तो फ आए, तो जो विसर्ग है अपरिवर्तित रहता है, क, ख, प या फ रहे तो विसर्ग में कोई चेंज नहीं होगा, उस एज इट इज लिख देंगे। देखिए र, जह, कर्ण, देखिए क आ गया, क, ख, प या फ में से कोई भी आ जाए, देखिए र, जह, कर्ण लिख देंगे। ऐसे ही इसको भी लेंगे, प आ गया, प है तो इसको भी क्या लिख देंगे, पयः पान, यही लिख देंगे। ठीक है, अगला देखिए, विसर्ग के बाद ट, ठ या मूर्धन्य स आ जाए, विसर्ग के बाद च, छ या सलजम स आ जाए, विसर्ग के बाद त, थ या सड़क स आ जाए। ठीक है, देखिए मूर्धन्य स, सलजम स, सड़क स, देखिए ट और ठ के साथ मूर्धन्य स, च और छ के साथ सलजम, त और थ के साथ सकार, तो इनका जो आखिरी होगा वही विकार दे, विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका मूर्धन्य में, इसका सलजम में, इसका सड़क स में। ऐसे ही देख लीजिए, विसर्ग के बाद अगर इनमें से कुछ रहता है, जैसे ये विसर्ग है, ट है, यहाँ पर भी ट है, तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, मूर्धन्य में, तो दु मूर्धन्य ट, दुष्ट, दु अधन ट क्या हो जाएगा, दुष्ट। क विसर्ग च आ गया, च वाला, तो ये देखिए किस में परिवर्तित होगा, ये श में, तो क्या हो जाएगा, क विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, च में, ये च जुड़ जाएगा इसके साथ, तो कश्चित, मनः ताप, त वाला किस में, स में हो रहा है ना, सड़क से, तो म न ताप किस में हो जाएगा, मनस्ताप। तो आप समझ गए होंगे, विसर्ग से पहले ई आए, या तो छोटा ई आए या तो छोटा ऊ आए, और विसर्ग के बाद क, ख, प या फ आए, तो विसर्ग का मूर्धन्य श में परिवर्तन हो जाएगा, किस में हो जाएगा, मूर्धन्य श में। देखिए नी, इसका किस में परिवर्तन हो जाएगा, क, ख, प, फ आ रहा है तो नी, स में आधा श है, का से जुड़ेगा तो निष्काम। अंतर क्या है, ऊपर वाले से अंतर है कि इसके विसर्ग से पहले हमें कोई मतलब नहीं था यहाँ पर, लेकिन विसर्ग से पहले क्या होनी चाहिए, या तो छोटी होनी चाहिए या तो छोटा ऊ होना चाहिए। तो एक छोटा ऊ देख लीजिए, विसर्ग से पहले छोटा ऊ है, हाँ है, देखिए क्या है, तू, सॉरी द है, तो क्या है ये, दू, क्या है, दू, तो विसर्ग और क आया, विसर्ग के साथ क छोटा ऊ है, तो दू, और इसका किस में हो जाएगा, मूर्धन्य श में, और बाकी एज लिख देंगे। दुअधन कर्म का क्या हो जाएगा, दुष्कर्म, क्या हो जाएगा, दुष्कर्म। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे देखते हैं, अगर विसर्ग से पहले अ या, देखिए उसके पहले क्या था, छोटी या छोटा ऊ, लेकिन यहाँ पे अ या आ के अलावा कोई भी स्वर हो, यानी अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, उसके बाद विसर्ग के बाद वाले वर्ग में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे क वर्ग है, क वर्ग का तीसरा, ग, घ, अंग, तीसरा का होगा ग, चौथा घ, अंग, ऐसे हर का तीसरा, चौथा, पांचवा, या तो य, र, ल, व, ह, या तो कोई भी स्वर आए तो विसर्ग का र में परिवर्तन, मैंने बोला था कि उसका विस्तृत रूप आपको आगे मिलेगा, जो सबसे पहला शुरू किया था। देखिए विसर्ग से पहले क्या आए, अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो ठीक है, आ गया छोटी ही। उसके बाद बोला तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व, ह, या तो कोई भी स्वर आ जाए, तो देखिए क्या आ गया, तीसरा आ गया ना, तो इसको क्या बोले हैं, र में परिवर्तन। तो देखिए नी और ग, र तो निर्गुण, क्या हो जाएगा, निर्गुण। ऐसे देखिए नी छोटी की मात्रा है तो नी, र में तो निर्लेप। ऐसे ही बाकी को आप कर लेंगे। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं, 8वां देखते हैं। देखिए विसर्ग से पहले स्वर आएगा, क्या आ जाएगा, स्वर आएगा, और विसर्ग के बाद क्या आ जाएगा, र आ जाएगा, क्या आ जाएगा, र आ जाएगा। तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, यानी विसर्ग गायब हो जाएगा। जो स्वर है, स्वर का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जब विसर्ग से पहले कोई स्वर हो
और उसके बाद र है तो विसर्ग गायब हो जाएगा और विसर्ग से पहले जो स्वर होगा उसका दीर्घ हो जाएगा। तो देखिए न का दीर्घ क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा, विसर्ग गायब हो जाएगा और क्या हो जाएगा, रस, क्या हो जाएगा, नीरस। न पर छोटी की मात्रा है, विसर्ग से पहले है, फिर देखिए र है, हाँ है, तुरंत र देखते ही समझ जाइएगा कौन सा नियम लगेगा, नी र ज। ऐसे ही दोनों का आप करेंगे। भाई आपको भी तो कुछ करना चाहिए, आपको समझ में कैसे आएगा। देखिए विसर्ग से पहले क्या है, अ आए, विसर्ग से पहले क्या है, अ आए, विसर्ग के बाद अ के अलावा कोई स्वर है, इसके अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग से पहले क्या आ जाए, अ आया, हाँ, त में अ है, विसर्ग के बाद अ को छोड़कर बाकी है कुछ, हाँ है, तो देखिए विसर्ग का लोप हो जाएगा, अतएव, क्या हो जाएगा, अतएव। तो इसी के साथ आपका ये सेशन समाप्त हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों चैनल नया है, चैनल को थोड़ा ग्रो करने में मदद करें, वीडियो को लाइक करें। जितना ज़्यादा आप वीडियो को देखेंगे यूट्यूब को उससे पता चलेगा कि ये भी एक चैनल है, तो यूट्यूब मेरी वीडियो को आगे प्रमोट करेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, चैनल रिम्पैक्ट को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको जीएस और करंट अफेयर की सभी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे आगे। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी नवरात्रि।